सर, आप लगातार ईवीएम का विरोध करते रहे हैं पहले से, और ईवीएम के खिलाफ आपने बड़े आंदोलन किए हैं। क्या लगता है सर, अब बिहार में चुनाव होने जा रहे हैं, अब ईवीएम से चुनाव होना है, क्या आप इस बात से सहमत हैं? क्या अभी भी आप विरोध करेंगे बिहार जाके ईवीएम का? देखिए, सहमत होने का कोई मतलब नहीं। आप जानते हैं कि जब हम आंदोलन कर रहे हैं तो हम आंदोलन जमीन पे कर रहे हैं। हर जगह मैंने ईवीएम की बात कही है, और आपने जैसे कहा है, आपने तो सारा कवर किया है, आप सारे साथियों ने, तो हमने जमीन पे आंदोलन किए हैं। हमने राष्ट्रपति को भी 4-4 ज्ञापन दिए हैं। इसके अलावा हम लोगों को लगातार समझाते रहे हैं। बीच में सीए, एनपीआर, एनआरसी का आंदोलन हुआ, लेकिन ये भी जहां गए हमने बहुत जगह वहां भी ईवीएम की बात रखी कि तुम कोई आंदोलन कर लो, लेकिन जब तक ईवीएम है तब तक बीजेपी का तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते, खत्म नहीं कर सकते। इसलिए ईवीएम को खत्म करना पहले जरूरी है। अब जब ये बिहार की जो चुनाव आ रहे हैं, हमारी पूरी कोशिश रहेगी, हम पूरी ताकत लगाएंगे कि ईवीएम से ना हो। मैंने आज ही फेसबुक लाइव किया है और मैंने सभी देशवासियों से, विशेषकर जो है बिहार के लोगों से, कर्नाटक के लोगों से, उत्तर प्रदेश, पंजाब और सभी लोगों से मैंने ये रिक्वेस्ट की है कि एक पेपर लेके, खाली पेपर लेके उससे ऊपर लिखिए बैन ईवीएम, और ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ, और नीचे अपनी पार्टी, संस्था, जो भी कुछ है या इंडिविजुअल अपना नाम लिखो और लोगों के सिग्नेचर कराओ। सिग्नेचर कैंपेन, उसका नाम हो, उसकी विधानसभा का नाम हो और उसके सिग्नेचर हो, ये करके लगातार चलाओ। हम बिहार चुनाव से पहले जितने भी ज्यादा से ज्यादा हो जाएंगे, हम उन सिग्नेचर्स के लेके एक ज्ञापन देंगे प्रधानमंत्री को भी, राष्ट्रपति को भी और इलेक्शन कमीशन को भी। इसके अलावा अगर उस सबके बावजूद भी ईवीएम से चुनाव कराया ही जाता है, मैंने बिल्कुल कहा है, एक साथी ने, मैंने जो अब ईवीएम के विषय में जो एक इंटरव्यू हुआ था उसमें ये बात कही थी, तो उसमें एक साथी कहा है कि आप कह रहे हैं जमीन पे कुछ नहीं कर रहे हैं। हालांकि कुछ साथियों ने उसका जवाब दिया कि नहीं, जमीन पे आंदोलन किए हैं और मौका आएगा तब ये सारी बात होगी। बिहार का चुनाव है, हम पूरी ताकत लगाएंगे, न केवल जो हम सिग्नेचर कैंपेन चला रहे हैं उसके उससे, अगर नहीं माने तो हमने कहा है कि चाहे कुछ हो जाए, चाहे हमें गोली मार दी जाए, चाहे हमें जेल भेज दिया जाए, चाहे फांसी पे चढ़ा दिया जाए, इस बार अगर बिहार में चुनाव ईवीएम से होंगे तो ईवीएम बिहार में तोड़ा जाएगा। अगर इलेक्शन कमीशन नहीं मानता है, और इलेक्शन इसी से होते हैं, गवर्नमेंट नहीं मानती है, तो हम पूरी कोशिश करेंगे इसको रोकने की। नहीं मानेंगे तो विरोध चाहे जहां तक हो, हम उस सीमा तक इस बार जाएंगे। लेकिन सर, भारत एक लोकतंत्र है, और जब लोगों को यहाँ संदेह है कि ईवीएम में कुछ ना कुछ गड़बड़ है और वोट देने का अधिकार है भारत में, तो सर न्याय व्यवस्था क्यों नहीं इसमें हस्तक्षेप कर रही है? नहीं, देखिए, यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। आप एक चीज देखें कि बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि ईवीएम से संबंधित जितनी भी पिटीशन जाती हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट सुनने को तैयार नहीं है। किसी हाईकोर्ट में तो जा नहीं सकती, क्योंकि पूरे देश का मामला है ईवीएम से, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट इसमें सुनने को तैयार नहीं है। हालांकि अगर जो 8 अक्टूबर 2013 का जो जजमेंट दिया सुब्रमण्यम स्वामी बना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में, उसमें ये बात मानी है, सुप्रीम कोर्ट ने मानी है। उसके पैरा 27 में बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है कि ईवीएम से फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन संभव नहीं है। उस सब के बावजूद भी ईवीएम के साथ में वीवीपैट को जोड़ा गया, और कितने ही साथियों ने, हमारे ही साथ कम से कम 2 वैज्ञानिकों ने बताया है कि वीवीपैट से भी बेईमानी हो रही है। बेईमानी पूरी तरह से संभव है, उसका डेमो करके दिखाया। हमने कितनी बार डेमो करके दिखाया, यूट्यूब पे वो सारे डेमो पड़े हुए हैं। उस सब के बावजूद भी इलेक्शन जो सुप्रीम कोर्ट है सुनने को तैयार नहीं है। तो होना तो यही चाहिए कि जर्मनी में जैसे हुआ कि एक व्यक्ति ने पिटीशन लगाई कि ईवीएम से फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन संभव नहीं है, तो जर्मनी की सुप्रीम कोर्ट ने उसको बैन कर दिया, गवर्नमेंट को आदेश दिया और गवर्नमेंट ने खत्म करके बैलेट पेपर से चुनाव करा। यहां भी ऐसा ही होना चाहिए। और मैं मानता हूं कि केवल एक कारण सिर्फ ईवीएम को खत्म करने के लिए काफी है, या किसी भी तरह की मशीन से इलेक्शन खत्म करने के लिए काफी है। जिस देश की आधी से अधिक आबादी अनपढ़ है, उसको नहीं पता कि मशीन कैसे काम करती है। उसके अलावा जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनमें भी जो टेक्निकल इंजीनियर हैं, उनको अगर छोड़ दें बाकी सारे लोग, और मैं दावे के साथ कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी, हाई कोर्ट के जजेस भी, लोअर कोर्ट के जजेस भी, आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स भी, वो भी
नहीं बता सकते कि ईवीएम कैसे काम करती है, वो भी नहीं श्योर कि इसमें उन्होंने जिसको वोट दिया वो उसी को जाएगा। और बार बार ये रिपोर्ट आती रही कि बटन दबाओ किसी पर वोट जा रही है बीजेपी को, ये बाकायदा सारी रिपोर्ट थी। और जिस तरह से सारा सब कुछ हुआ, जहां बीजेपी के खिलाफ इतना जबरदस्त माहौल था, वहां बीजेपी को 55 से 60% वोट मिलना, क्या ये संभव था? किसी हालत में संभव नहीं था, ये ईवीएम में लूट से ही संभव था। तो ये ईवीएम बंद होना चाहिए, इसके लिए केवल इतना काफी है। इसके अलावा अगर मैं एक दो उदाहरण आपको देखें तो बहुत छोटा सा है। एक बागपत से, वो हमारी पार्टी में है आज, तो वो साथी फौज में रहे हैं मिस्टर सुभाष, उन्होंने वो बागपत से कैंडिडेट पार्लियामेंट के बने। आदमी अपनी वोट तो देगा, उसके परिवार का भी कोई ना दे। जिस बूथ में उनकी वोट है उस बूथ में उनकी वोट नहीं निकली, उस वोट में 0। और ऐसे एक नहीं कई उदाहरण हैं। और इवन इलेक्शन कमीशन ने जिस समय काउंटिंग की 23-24 मई को, उस समय 373 लोकसभा सीटों पर 8,000 से लेकर 18,000 वोटें जो ज्यादा निकली। क्या केवल यही काफी नहीं था? इसके बाद जो उसने द क्विंट ने जो उनको जो है एक पिटीशन डाली, एक एप्लीकेशन डाली आरटीआई में, और ये पूछा कि भाई आप कम से कम जो वीवीपैट मशीन से जो गिनती हुई है उसका जरा हमें दे दीजिए कि कितनी, उसकी क्या रिकॉर्ड है, उसकी क्या गिनती है। इलेक्शन कमीशन कहता मेरे पास इसका कोई रिकॉर्ड नहीं। क्या केवल इतनी ही चीजें सुमोटो लेने के लिए, ताकि इस देश में फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो सके, इसके लिए काफी नहीं था? पर नहीं हुआ। इसलिए दुर्भाग्य यह है कि हमें सड़क पर लड़ना पड़ा, आंदोलन करना पड़ा। हम लगातार 4 बार राष्ट्रपति को ज्ञापन दे चुके, वो भी सारी चीजें हैं। उस सबके बावजूद भी अगर नहीं सुना जा रहा तो हमारे पास क्या चारा है? राजनीतिक पार्टियां अगर मिलकर उसका बायकॉट नहीं कर रही, इसके विरोध में नहीं आ रही, मैं नहीं जानता कि क्यों है, क्या बात है, क्या नहीं है, जबकि उनको खुलकर इसका विरोध करना चाहिए था। तो कोई दिक्कत नहीं। मैं तो पहले ही कह चुका हूं कि जनता का आंदोलन है, जनता को लड़ना पड़ेगा, सड़क पर आकर जन आंदोलन बना। सर, आपने कहा कि ईवीएम से लूट हो रही है वोटों की, तो आप कैसे इसको मतलब लोगों को सिक्योर करेंगे कि बैलेट पेपर से लूट नहीं होगी? नहीं, देखिए बहुत सिंपल सी बात है। आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा, मैं इस सवाल का जवाब देना चाहता हूं। देखिए बहुत संभावना है कि जो लोग ईवीएम के माध्यम से आसानी से इस लूट को अंजाम दे रहे हैं, उनको मालूम है कि बैलेट पेपर से जिस दिन चुनाव हो जाएगा उनके हाथ से सत्ता निकल जाएगी। एक उदाहरण इसका बता देता हूं कि यूपी में जिस समय 2017 में सरकार बनी और उसी साल जो है दिसंबर में यहां पे नगर पालिका चुनाव हुए, तो आपको मालूम है कि नगर निगम के जो 14 नगर निगम है यूपी में, उनमें से क्योंकि वहां पे ईवीएम से चुनाव हुए तो 12 में बीजेपी की जीत हुई, 2 में और जीते। लेकिन जहां पे नगर पालिका छोटी छोटी हैं, वहां बैलेट पेपर से चुनाव हुआ, बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया। मैं ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, सुपड़ा साफ हो गया, रिकॉर्ड है, ये देख लिया जाए। तो उसको मालूम है कि जब बैलेट पेपर से होगा वो बीजेपी और उसके अलायंस मिला के 100 सीटें नहीं ले पाएंगे। मैं दावे के साथ कहता हूं लोकसभा की 543 सीटों में। स्वाभाविक है कि विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, वो प्रशासन के दम पर, पुलिस के दम पर, शासन के दम पर गुंडागर्दी करेंगे, बूथ कैप्चरिंग की कोशिश करेंगे, लोगों को डराएंगे, धमकाएंगे। तो मैं तो बहुत सीधा सा इसके लिए कहता हूं, इलेक्शन कमीशन से निवेदन करता हूं कि इलेक्शन कमीशन पैरामिलिट्री फोर्स चाहे मिलिट्री लगानी पड़े, लेकिन फ्री एंड फेयर इलेक्शन अगर ऐसा होता है, बैलेट पेपर से होता है, तो उसका इंतजाम करे। नहीं तो हमने तो साथियों को बहुत स्पष्ट रूप से कहना है, साथियों जब ये सारी बात हो ही गई है और ये ईवीएम से लूट में कामयाब जब तक होते रहे और अब बैलेट पेपर से होना है, तो तुम्हें न केवल वोट देना है बल्कि अपने वोट की रक्षा भी करनी है। और अगर प्रशासन इसको नहीं करता, प्रशासन उनके साथ ही मिल जाता है, प्रशासन भी बेईमानी करने में अगर शामिल हो जाता है, तो भाई मरता क्या न करता, अपने वोट की रक्षा करना आपकी जिम्मेदारी है। जिस पल से आप वोट देने जाओ, वोट डालो और वोट के बैलेट पेपर के बॉक्स जो है वो बंद हो और गिनती हो, और जब तक सर्टिफिकेट ना मिल जाए तब तक भैया हर तरह से, लठ से, घूसे से, हर चीज से मजबूत रहो, क्योंकि वोट देना ही जिम्मेदारी नहीं है, उसकी रक्षा करना भी तुम्हारी ही जिम्मेदारी है। तभी बच पाओगे, नहीं तो बच नहीं पाओगे, लोकतंत्र नहीं बचेगा, तुम भी नहीं बचोगे। लेकिन लोग कहते हैं कि इतना बड़ा देश है, डेमोक्रेसी है, तो ईवीएम से, बैलेट पेपर से संभव नहीं है चुनाव, कैसे कराएंगे? बहुत सारी मशीन नहीं लगेगी उसमें। बिल्कुल, कोई ये सब सारा झूठ है, सब बिल्कुल लोगों को गुमराह करने की बात है। ईवीएम क्या बिना लोगों के चल रही है?
ईवीएम में क्या पैसा खर्च नहीं हो रहा है? ईवीएम से क्या इतनी जल्दी चुनाव के रिजल्ट आ रहे हैं? या अगर मैं मानता हूं कि 2 दिन लेट भी अगर चुनाव के रिजल्ट आते हैं, क्या फर्क पड़ जाता? 135 करोड़ लोगों के विश्वास की बात है, इसमें न्याय की बात है, इसमें बिल्कुल साफ सुथरा इलेक्शन, पारदर्शी इलेक्शन हो, इसकी बात है। इसलिए जरूरी यह है कि चाहे कितना भी पैसा खर्च हो, और मैं जानता हूं कि उसमें ईवीएम से कम ही पैसा खर्च होगा, ज्यादा नहीं होगा। और जो मशीनरी लग रही है ईवीएम में, वही मशीनरी उसमें लगेगी, कहीं ज्यादा उसमें नहीं लगेगा। और जहां तक काउंटिंग की बात है, अगर थोड़ा बहुत उसमें ज्यादा भी होता है तो इसकी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दुनिया के वो देश जिन्होंने ईवीएम ईजाद किया, आज वो भी बैलेट पेपर पर लौट गए हैं। बैलेट पेपर से उनके यहां चुनाव होता है, क्योंकि जानते हैं कि इससे साफ सुथरा और किसी भी हालत में पारदर्शी चुनाव संभव नहीं ईवीएम से। इसलिए इस देश में, इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, न्याय के लिए, और लोगों को उनका हक मिल सके, उनके मत का सही परिणाम सामने आ सके, उसके लिए बैलेट पेपर से चुनाव होना बहुत जरूरी है। ये खर्चे वर्चे, ये सारी कहानियां हैं, ये जो गोदी मीडिया है, या ये जो आपके इनके आईटी सेल के कीड़े हैं, यही सब कुछ जो है फैलाते हैं झूठ। ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें ज्यादा पैसा खर्च होगा, ये सब बेकार। लेकिन सर, आपने कही लेट नतीजे आए, उसी लेकर तो लोग सवाल उठा रहे हैं कि हमारा पड़ोस में छोटा सा देश है पाकिस्तान, हुआ आज चुनाव हुआ तो आज से गिनती शुरू हो जाती है। मैं तो पहले इस बात को कह रहा हूं, जब हमने ईवीएम का आंदोलन किया, आप देखें जो हमने ज्ञापन दिया है, हमारे ज्ञापन में जो 11-12 मांग है हमारी, हमने उसमें बाकायदा लिखा है कि चुनाव बैलेट पेपर से हो, और जिस दिन चुनाव पोलिंग जिस दिन हो, वो पूरा एक ही दिन में पोलिंग होना चाहिए, चाहे पूरे देश में हो। हमारे पास सारी मशीनरी है, सब कुछ है। ये सब बेकार की बातें कि लोग नहीं। अगर 135 करोड़ की आबादी में आपको इतनी संख्या नहीं मिलेगी कि जो एक दिन में इलेक्शन करा सके, तो और कहां मिलेगी? कहां मिलेगी? और तो हमारे पास संसाधन है, मानव संसाधन भी हमारे पास है, पैसा भी हमारे पास है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। कमी है तो नीयत की, और क्योंकि नीयत खराब है, नीयत में बेईमानी है, इसीलिए इलेक्शन को एक महीने से लेकर 2-2, 2.5 महीने तक चलाया जाता है। और ये सारे बहाने कहे जाते हैं। एक ही दिन में पूरे देश में इलेक्शन होना चाहिए, चाहे लोकसभा का हो और चाहे विधानसभा का हो, तो पूरे राज्य में एक ही दिन में होना चाहिए। और जैसे ही पोलिंग खत्म हो जाए शाम को 5 बजे, उसके 2 घंटे के बाद तुरंत चुनाव बैलेट पेपर की गिनती हो जानी चाहिए, ताकि किसी भी तरह की बेईमानी की कोई जगह ही न बचे। तो क्या जो बीच में समय होता है उसमें गड़बड़ करने की संभावना होती है? हर जगह हो सकती है, संभावना से इनकार नहीं कर सकते। कहीं भी कोई भी जगह हो सकती है जहां पे बेईमानी करने की कोशिश की जाए, कई मतलब उसके रास्ते निकाले जाएंगे। लेकिन यही रास्तों को देखना न केवल शासन प्रशासन की जिम्मेदारी, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, सिक्योरिटी फोर्सेस जिनको इलेक्शन की उसमें व्यवस्था में लगाया जाता है उनकी जिम्मेदारी है, बल्कि साथ साथ सारे समाज की जिम्मेदारी है, वोटर की जिम्मेदारी है कि तुमने वोट दी है तो जिसको दी है व्यक्ति को और जिस पार्टी को, उसी के हक में जाए, उसकी रक्षा करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए, अन्यथा वोट देने का कोई मतलब नहीं है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि देश 21वीं सदी में जा रहा है और तुम पीछे की सदी में जाने के लिए कह ये तो उन सब नहीं, तो जो ये कहते हैं ना, वो आईटी सेल के कीड़े ही तो हैं, वो एक विशेष मानसिकता के लोग हैं। उनसे ये पूछो तो भैया गाय का मूत्र गाय के लिए पी रहे हो? फिर अगर 21वीं सदी की तरफ जा रहे हो तो ये गौमूत्र जो पीने की बात है, ये तो 21वीं सदी की नहीं है, ये तो पुरानी सदी की बात है। ये जो तुम टल्ली बजा रहे हो, ये कौन सी सदी की बात है भैया? ये बताओ ना कौन सी सदी की बात है? तुम जीवन के और सारे जो काम कर रहे हो, वो कौन सी सदी के हैं? वो कौन सी सदी के हैं? वो सब उसी पुरानी सदी के ना। तुम्हारा जितने भी संस्कार सब कुछ होते हैं, वो सब उसी पुरानी सदी के ना। 21वीं सदी के हिसाब से काम करो ना। ये सब कहने की बातें हैं, लोगों को भ्रमित करने की बातें हैं। और जो ये लोग कहते हैं, एक बार जरा अपने गिरेबान में झांक के देखें कि यार कब तक झूठ बोलोगे, कब तक लोगों को गुमराह करोगे? अब तो कम से कम बंद करो। एक झूठ की भी बोलने की सीमा होती है, जैसे पाप का घड़ा बढ़ जाता है, झूठ का भी घड़ा कभी ना कभी तो भरेगा। कम से कम ये भी उन्हें सोचना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट आपकी नहीं है, चुनाव आयोग आपका नहीं है, देश की सरकार भी आपकी नहीं है, जनता कैसे खड़ी होगी? जनता खड़ी होगी कि लोग जो हैं, जो जनता का नेतृत्व कर रहे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक संगठन, जो समझदार राजनीतिक लोग हैं, जो जागरूक लोग हैं, जो पत्रकार हैं, जो लोगों को जगाने का बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं, उन सबको लोगों को जगाना है और लोगों को जागना है, उनके साथ में खड़ा होना है। जब कोई नहीं है तो अपने आप ही जन आंदोलन बनाओ और खड़े हो जाओ, और इन सब के खिलाफ बगावत करनी जरूरी है। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं।
चलिए ठीक है।